हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विज्ञान प्रशस्ति। स्वागत करते हैं सभी को, तहे दिल से स्वागत करते हैं सभी को अपने आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल विज्ञान प्रशस्ति पर। साथियों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों कुछ लाइन्स के साथ इस वीडियो की स्टार्ट होंगे। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका जो चैप्टर है दोस्तों केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, उसको बहुत अच्छे तरीके से सही ढंग से हम लोग अपने बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड किए थे। और इसमें तो क्वेश्चंस लगाना था वो बाकी रह गया था दोस्तों, तो वो सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो साथियों बहुत अच्छे से क्लास में बने रहिएगा और बहुत दिल से एकदम मेहनत से एकदम पूरा शिद्दत के साथ क्लास की हर एक वर्ड्स को समझना है आप लोगों को, और कॉपी में भी उस सारे चीज को लिखना है और कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है दोस्तों, उसका टेक्निक भी आज आप लोगों को बताएंगे हम। तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर चूज करेंगे हम, बोर्ड में पहले लिखेंगे, उसके बाद सारा चीज को समझाएंगे। बहुत अच्छे से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दोस्तों इस एक जबरदस्त एक शानदार एक जानदार क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइंस दोस्तों लाइंस आप लोगों से साझा करना चाहते हैं। तो दोस्तों लाइंस कुछ इस तरह है कि नदी सा चल सरोवर सा रुक नहीं, नदी सा चल सरोवर सा रुक नहीं, अपनी ख्वाहिशों की सीमित कर नहीं, अपने अभी अभी ख्वाहिशों की परिंदों की उड़ान बाकी है, अभी ख्वाहिशों के परिंदों की उड़ान बाकी है, क्या फिक्र तुझे अभी अभी पूरा जहान बाकी है। दोस्तों इस कविता के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बताना चाहते हैं कि नदी जैसा चल, मतलब नदी जैसा चलना है दोस्तों, रुकना नहीं है, सरोवर जैसा रुकना नहीं है, अपनी ख्वाहिशों को मतलब लिमिट नहीं करना है, ठीक है। और अपने ख्वाहिशों की जो परिंदे की जो मतलब उड़ान अभी बाकी है दोस्तों, ठीक है। और हम लोगों को फिक्र करने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि पूरा जहान जो है दोस्तों आप लोगों के सामने है एकदम, ठीक है। आप लोग चाहो तो अपने तरीके से अपने दुनिया को बना सकते हो, अपने मेहनत से अपने ख्वाब को डिजाइन कर सकते हो, एक अच्छा भविष्य आप खुद अपने हाथों से तैयार कर सकते हो। और इसके लिए चाहिए दोस्तों एक ही बस चाहिए, शिद्दत चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, मेहनत चाहिए, और जो जेद है, जो आपका जुनून है, जो वो चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो धैर्य ये सब यहाँ पर आपको इनपुट में देना होगा, ये आपके पास होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई भी रोक नहीं सकता दोस्तों। इस क्लास को शुरुआत करते हैं हम लोग आज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के साथ दोस्तों अब हम लोग अपना क्लास की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से देखो, हम लोग क्या कुछ सवाल के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग ये 3 सवाल यहाँ पर लिए हैं दोस्तों। तो पहला सवाल में देखो, सवाल में करना क्या है, आप लोगों से एग्जाम में क्या आएगा, ये सवाल दे देंगे। इस सवाल देने के बाद दोस्तों ये पूछेंगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस दोस्तों रिड्यूस्ड हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से काम कर रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। बस ये 4 चीज आपसे पूछेंगे। तो क्या करना है, पहले तो सवाल को देखो अच्छे से। MnO2 के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो रहा है दोस्तों, और Mn बन रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। तो देखो क्या दिक्कत है यहाँ, क्या क्या समझना है आप लोगों को। तो पहले तो ये चीज देखो कि MnO2 में आपका MnO2 में क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैंगनीज का जो ऑक्सीजन स्टेट है दोस्तों वो कितना है, +4 है। समझ में आया कि नहीं बताओ। और ये एलिमेंटल स्टेट में, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। अब देखो ये भी एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसका भी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, 3 होगा, और ये तो ऑक्साइड फॉर्म में है। तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बताया आपको, ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर जो कॉन्सेप्ट आता है उसके आधारित हम ये चीज लिखे, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग कैसे करोगे, आप लोग इसको कैसे करोगे। देखो MnO2 से क्या बन रहा है दोस्तों, Mn बन रहा है। तो यहाँ क्या हुआ कि MnO2 अपना ऑक्सीजन को लॉस करके Mn में बदल गया, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है कि MnO2 अपना ऑक्सीजन को लॉस कर दिए दोस्तों, क्या करते हैं यहाँ पर कि लॉस कर दिए, किसको, नो लॉस कर दिए दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन की यहाँ क्या हुआ, नो लॉस हुआ। अब देखो जहां पर जिस रिएक्शंस में दोस्तों ऑक्सीजन की लॉस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये वाला जो रिएक्शन हुआ दोस्तों यहां से MnO2 से Mn तक, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे दोस्तों, ना रिडक्शन। समझ में आया कि नहीं बताओ, ये बात आप लोगों का पल्ले पड़ा कि नहीं बताओ, ये रिडक्शन है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज द रिडक्शन।
तो ये चीज तो समझ में आ गया सर। अब देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम है और यहाँ आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम अलग एक प्रोडक्ट में बदल गया है और एल्यूमिनियम यहाँ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गए दोस्तों एक अलग कंपाउंड बना लिए हैं। मतलब एल्यूमिनियम एलिमेंटल फॉर्म से अभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया है, ठीक है। और ये कैसे संभव हुआ दोस्तों? ना ये संभव हुआ ऑक्सीजन का एडिशन से। कैसे संभव हुआ? ये ऑक्सीजन का एडिशन से। नीचे लिख रहे हैं तो आराम से दिख जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर क्या हुआ ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं बताओ? या क्या हुआ दोस्तों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो यहाँ पर MnO2 अपना ऑक्सीजन लॉस कर दिया, मतलब बोल रहे कि मेरे को ऑक्सीजन नहीं चाहिए भाई, तू ऑक्सीजन हट जा अभी, और हम अकेला होना चाहते हैं, एकदम एलिमेंटल फॉर्म में रहना चाहते हैं। तो MnO2 अपना ऑक्सीजन लॉस करके Mn में चला गया। तो ये हो गया आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन। अब देखो ये एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम को क्या चाहिए ना, एल्यूमिनियम बोल रहा है कि ठीक है ऑक्सीजन तू भागो मत, तू मेरे साथ बॉन्ड कर ले। तो एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जो यहाँ पर छोड़ दिया गया था वो वाला ऑक्सीजन इसके साथ दोस्तों एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड करके ये वाला कंपाउंड बना दिए। मतलब एल्यूमिनियम उसका एलिमेंटल फॉर्म से दोस्तों ध्यान से सुनो, एल्यूमिनियम उसका एलिमेंटल फॉर्म से कहां पर चला गया ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बदल गया है। तो यहाँ क्या हुआ ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है ना, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो ये आप दोनों रिएक्शंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको रिवीजन करवा दिए कि ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन से, गेन ऑफ ऑक्सीजन जो है आपका ऑक्सीडेशन से। अब अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मेथड से समझोगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दोस्तों बोला जाता है ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है रिडक्शन। समझ में आया? क्या बताए फिर से बता रहे हैं कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ ऑक्सीजन को बोला जाता है रिडक्शन। समझ में आया? तो देखो यहाँ पर ये MnO2 क्या हो गया, MnO2 रिड्यूस हुआ ना दोस्तों ना। यहाँ पर देखो कौन रिड्यूस हुआ, फिर MnO2 आपका क्या हुआ, MnO2 हुआ रिड्यूस्ड। ये सही लिखे हम, एकदम बढ़िया तरीके से सही लिखे दोस्तों कि MnO2 क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। अब देखो एल्यूमिनियम के पास चलते तो एल्यूमिनियम क्या हुआ ना, एल्यूमिनियम हुआ दोस्तों ऑक्सीडाइज्ड। एल्यूमिनियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। समझ में आया? अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फिर कौन ऑक्सीडाइज किया दोस्तों, किसने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को एक्सीलरेट किया, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किसकी वजह से हुआ दोस्तों, किसने ऑक्सीडेशन करवाए ना, वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका MnO2, ठीक है। तो ये जो रिड्यूस्ड हुआ है दोस्तों यहाँ पर ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। मतलब इसके प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। अब देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, फिर रिड्यूसिंग एजेंट ना एल्यूमिनियम जो मेटल है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में ये जो है इसका रिडक्शन हुआ है, MnO2 का रिडक्शन हुआ है एल्यूमिनियम का प्रेजेंस के वजह से। तो किसने ये रिड्यूस किया है, किसने रिडक्शन करवाए हैं दोस्तों ना, एल्यूमिनियम ने करवाए हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या होगा यहाँ पर ना, रिड्यूसिंग एजेंट। एल्यूमिनियम क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप लोग पूरा सर्कल को, लूप को समझ लो अच्छे से, ठीक है। लूप को अच्छे से समझ लो कि जो रिड्यूस्ड हो रहा है दोस्तों वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान से सुनो, जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से काम कर रहा है। एकदम 100% कंप्लीट हो गया आप लोगों का, ये पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए एकदम बहुत अच्छे तरीके से इस एग्जांपल के साथ। अब आप लोग इसी वाला कॉन्सेप्ट को यहाँ पर थोड़ा रिपीट करो कि कितना आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। चलो अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि Fe2O3 का एक कंपाउंड है और आप देख सकते हो कि Fe यहाँ पर अलग हो गया कि ऑक्सीजन के साथ बिछड़ गया, ऑक्सीजन के साथ वो मतलब अलग हो गया, ऑक्सीजन को सारा ऑक्सीजन को वो छोड़ दिए। तो यहाँ पर से अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो ये क्या घटना घटी है दोस्तों यहाँ पर कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं बताओ, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, मतलब कौन सा रिएक्शन है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब आप लोगों को समझा दिए, देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर रिडक्शन लिख दो, यहाँ पर हो जाता है ये रिडक्शन, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब देखो CO कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, जहरीला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, ये हो गया आपका CO से बन रहा है CO2, CO से बन रहा है CO2, ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। CO से बन रहा है CO2, तो ये ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यहाँ पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, समझ में आया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका रिएक्शंस कौन सा बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये बन जाएंगे आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ। तो CO से बना CO2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आपको बताना है कि ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, रिड्यूस्ड कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। देखो तो Fe2O3 Fe बना, तो ये क्या हुआ ना, ये हुआ आपका रिड्यूस्ड, ये हुआ आपका रिड्यूस्ड, ठीक है, ये रिड्यूस्ड हुआ। अब देखो ये CO पहले CO था, उसके बाद CO2 हुआ, तो ऑक्सीडाइज हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ ना, CO ऑक्सीडाइज हुआ। ये आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका ऑक्सीडाइज, ये हुआ आपका ऑक्सीडाइज। तो दोस्तों जो रिड्यूस होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से काम कर सकता है, मतलब काम करता है। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन में जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये ध्यान रखना है इसको, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और जो ऑक्सीडाइज होता है जिसका ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से काम करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों से, ये चीज क्लियर हो गया। ये सवाल बनेंगे अभी, ऐसा हर सवाल बन जाएंगे आप लोगों से, कोई वाला परेशानी वाली दिक्कत वाली बात नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर कॉपर AgNO3 कॉपर नाइट्रेट ये बन रहा है। तो इसको हम लोग देखो ऐसे समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स यहाँ पर आप लोगों को हेल्प करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन वाला सिलसिला नहीं है। तो डेफिनेटली देखो कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में रहता है तो उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। तो कॉपर का ये एलिमेंटल फॉर्म में तो जीरो है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट 2+ है, ठीक है। जैसे दोस्तों कैसे 2+ है, क्योंकि नाइट्रेट जो आयन होता है ना, नाइट्रेट ये आपका -1 होता है, इसका चार्ज, इसका वैलेंस क्या होता है -1। तो यहाँ पर 2 -1 है तो उसको बैलेंस करेंगे तो डेफिनेटली कॉपर यहाँ पर 2+ स्टेट में रहेंगे, राइट, समझ में आया। तो देखो क्या हो रहा है रिएक्शंस में कि 0 से कॉपर एलिमेंटल फॉर्म से यहाँ पर कॉपर 2+ में आ रहा है। उसका मतलब है दोस्तों क्या, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर कॉपर एलिमेंटल फॉर्म से कॉपर 2+ में आ रहा है, कॉपर नाइट्रेट में दोस्तों, यहाँ पर क्यूप्रिक नाइट्रेट में कॉपर की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +2 है। तो इसीलिए ये कैसे संभव हुआ कि कॉपर जो है दोस्तों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके यहाँ पर इस स्टेट में पहुंच रहा है, इस स्टेट में आ रहा है, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है सर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात करें तो नाइट्रेट आयन की अभी आप लोगों को बता दिए वैलेंस कितना होता है कि -1 होता है। तो डेफिनेटली ये एक सॉल्ट है तो इसका अगर -1 होगा, अब टोटल एक सॉल्ट क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रल होता है। तो अगर इस वाला आयन का जो एनायन वाला पार्ट है वो अकेला कंट्रीब्यूट कर रहे हैं -1, तो डेफिनेटली इसका काउंटर पार्ट जो होता है मेटल का जो आयन होता है दोस्तों यहाँ पर सिल्वर, वो +1 में रहेंगे। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सिल्वर से जो सिल्वर में एलिमेंटल फॉर्म में चला गया है तो डेफिनेटली यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में है तो ये 0 ऑक्सीजन स्टेट में है। अब सर एलिमेंटल क्या है ना, एलिमेंटल दोस्तों सबसे स्टेबल फॉर्म होता है उन लोगों का। तो एलिमेंटल फॉर्म में हर किसी का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है दोस्तों वो 0 होता है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को ये सब ध्यान रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वाला रिएक्शन है रिडक्शन, समझ में आया। तो रिड्यूस कौन हुआ दोस्तों, रिड्यूस कौन हुआ, यहाँ पर सिल्वर क्लास जो है ये वाला रिड्यूस्ड हुआ है कि नहीं हुआ बताओ। ये रिड्यूस्ड हुआ है ऑब्वियसली कि +1 था, अब +1 से 0 आ गया है तो ये रिड्यूस हुआ है। और कॉपर जो है दोस्तों यहाँ पर कॉपर क्या हुआ है, पहले 0 था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट +2 में आ गया है तो कॉपर का हो गया है ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, ऑक्सीडाइज। अब आप लोग वही वाला चीज अप्लाई करो कि जो रिड्यूस्ड होता है दोस्तों एक रेडॉक्स रिएक्शन में जो रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से काम करता है। तो ऑब्वियसली जो रिड्यूस्ड हुआ है यहाँ पर वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अर्थात इस रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे ना, सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और जो ऑक्सीडाइज होता है दोस्तों वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पर कॉपर जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, समझ में आया। तो ये सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिए कि इस टाइप का सवाल अगर आएंगे तो बहुत आसानी से आप लोग डील कर सकते हो। उसमें से रिड्यूस कौन हुआ, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एक्सप्लेन कर पाओगे, समझ पाओगे, उसको बता पाओगे। तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात आप लोगों को नहीं होगा क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बता दिए। तो दोस्तों अब नेक्स्ट सवालों में चलते हैं हम लोग, तब तक आप लोग थोड़ा इसको लिख लो, ठीक है।
तो दोस्तों देख लो, आप लोगों के लिए ये सवाल लिख लिया है। अब आपको ये सब समझाएंगे कि क्या सब हो रहा है। देखो इसमें क्या करना है, बस आप लोगों को देखना है और बोलना है कि कौन सा टाइप का रिएक्शन ये कौन सा टाइप के रिएक्शंस में अंडर में आ रहा है। जैसे कि डिकम्पोजिशन में आ रहा है, कॉम्बिनेशन में आ रहा है, डबल डिकम्पोजिशन में आ रहा है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन में आ रहा है, उसके बाद रेडॉक्स टाइप का रिएक्शन में आ रहा है, मतलब कौन सा रिएक्शन में आ रहा है, ठीक है, वही चीज आप लोगों को यहाँ पर बोलना होगा। ठीक है, तो चलो पहला सवाल जो है दोस्तों यहाँ पर ये देखो, पोटेशियम नाइट्रेट है ना, KNO3, के प्लस नाइट्रेट, के प्लस NO3 माइनस। तो पोटेशियम नाइट्रेट को दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट से पोटेशियम नाइट्राइट बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। तो दोस्तों एक ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है कि नहीं बताओ, ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन क्या है सर, डिकम्पोजिशन तब होता है जब एक कंपाउंड से एक कंपाउंड को तोड़ा जाता है दोस्तों। आइदर आप लोग हीट अप्लाई कर लो, ठीक है, लाइट अप्लाई कर लो, उसके बाद क्या, लाइट अप्लाई कर लो, हीट अप्लाई कर लो, उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर लो, हाँ ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि इसको तोड़ा जाता है, तो डेफिनेटली ये दो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन रहा है, तो डेफिनेटली ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंडर में आएंगे। तो आई होप आप लोग समझ पाओगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर और भी इस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जैसे सिल्वर क्लोराइड एक डिकम्पोजिशन से थर्मल वो आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। कैल्शियम कार्बोनेट को दोस्तों अगर हीट करोगे तो वहां पर वो कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, तो ये आपका एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आते हैं, ठीक है। और पानी को अगर दोस्तों डिस्प्ले डिकम्पोजिशन करो तो वहां पर आपका क्या होगा ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेंगे, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब दोस्तों क्या है, यहाँ पर जिंक है, सिल्वर नाइट्रेट है, और ये देखो जिंक नाइट्रेट बन रहा है और सिल्वर अलग हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन में दोस्तों क्या हो रहा है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखो मेटल एक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि मेटल एक्टिविटी सीरीज में क्या है दोस्तों कि जिंक की जो अवस्थान है, जिंक की जो सिचुएशन है, जिंक की जो यहाँ पर पोजीशन है वो क्या है, सिल्वर से ऊपर है, सिल्वर से क्या है दोस्तों ऊपर है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक क्या कर देंगे, सिल्वर को उसकी आयन से मतलब वो डिस्प्लेस करके उसको रिड्यूस करके उसको अलग कर देंगे, ठीक है। और वही वाला घटना यहाँ पर घटी है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या था, सिल्वर और नाइट्रेट आराम से थे, बहुत मस्त थे, और जिंक आया दोस्तों, जिंक आया तो जिंक क्या कर दिए, सिल्वर को बोले कि देखो भाई तू बहुत मेरे से मतलब मत लड़, क्योंकि मैं तेरे से ज्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि मेरा जो स्थान है, मेरा जो पोजीशन है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊंची में है मतलब ऊंचा में है। उसमें क्या है कि हाइड्रोजन से ऊपर है वो दोस्तों, तो वो उसका जो रिड्यूसिंग नेचर है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपको रिड्यूस कर देंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर रिड्यूस कर दिए बेचारा सिल्वर आयन को, और यहाँ पर सिल्वर डेपोजिशन बन गया। तो दोस्तों ये क्या हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेस्ड हुआ, ये इसको डिस्प्लेस कर दिए, नाइट्रेट से इसको डिस्प्लेस कर दिए, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, समझ में आया। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब दोस्तों यहाँ पर देखो बात करेंगे कि निकल का आप लोग फार्मूला पता है Na, और नाइट्रेट तो है ये, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों देखो इसको ना आप लोग आयंस में बदल दो ना, यहाँ पर निकल 2 प्लस नाइट्रेट आयंस मिल जाएंगे, ठीक है। और ये देखो सोडियम प्लस ऑक्साइड OH माइनस। तो जब ऐसे पेयर में आपको आपके पेयर में दोस्तों ऐसे जब पेयर में मिल जाएंगे एनायंस और कैटायंस, तो समझ लेना है आप लोगों को कि डबल डिस्प्लेसमेंट की जो रिएक्शन है वो होने वाली है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, निकल के साथ दोस्तों निकल के साथ ऑक्साइड का ऐसे बॉन्डिंग बनेंगे, और इसके साथ इसका जो है बॉन्डिंग बनेंगे, दो अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर निकल हाइड्रोक्साइड बना और NaNO3 बना, तो डेफिनेटली ये आपका क्या हो जाएंगे ना, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हो जाएंगे ये ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या हो जाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। समझ में आया। तो तीनों रिएक्शंस को अच्छे से समझ लिया हम लोग। अब देखो इसमें आते हैं 4 नंबर रिएक्शंस में क्या बोलते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है दोस्तों ये कार्बन के साथ रिएक्शंस हो रहा है। तो देखो क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब कार्बन के साथ रिएक्शंस करवाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है कार्बन खींच लेंगे इससे और बना लेंगे CO और Mg को अलग कर देंगे। तो ये भी एक टाइप का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुआ। ये भी आपका क्या हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंडर में आएंगे। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बताओ, याद करो। इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ध्यान रखना है इसको, इसका नाम है क्विक लाइम, QUIC क्विक लाइम, और इसका नाम है सिलेक्ट लाइम, तो SLAKED सिलेक्ट लाइम, ठीक है, सिलेक्ट लाइम। तो क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम जब पानी के साथ रिएक्शंस होता है तो ये रिएक्शंस आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंडर में आएंगे, तो यहाँ पर हीट इवॉल्व होंगे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, हीट यहाँ पर से बनेंगे, और पूरा जो इसका माहौल है दोस्तों गर्म हो जाएंगे, और यहाँ से बहुत सारा हीट भी निकलेंगे, और एक प्रोडक्ट देखो
बन गया यहाँ से। तो कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि यहाँ पर स्लेट लाइम के नाम से जाना जाता है, तो वो बन रहा है, मतलब दो चीज कंबाइन होकर एक बन रहा है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आ जाएंगे। ये हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसका नाम क्या है ना, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, अब पोटेशियम क्लोराइड को हीट दिया जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर ना, पोटेशियम क्लोराइड बनेंगे। देखो क्लोरेट और क्लोराइड कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट और इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम होगा क्या, पोटेशियम क्लोराइड, CHLORIDE। क्लोराइड आयंस की वजह से ये होता है Cl माइनस। क्लोराइड, अब देखो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर से ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया आपका एक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शंस रिवीजन हो गया, सारा रिएक्शंस, बहुत सारा टाइप का जो रिएक्शंस है वो रिवीजन हो गया। और भी बहुत सारा यहाँ पर छोटा छोटा सवाल, मतलब ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पर छोटा छोटा ऐसा वीडियो बना देंगे दोस्तों। तो हालांकि आज के लिए रखते हैं यहीं पर। सो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द। सो टेक केयर एवरीवन, बहुत अच्छे से दिल से एकदम रिवीजन करते रहो और एक भी टॉपिक आप लोगों को भूलने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे टाइम के साथ साथ दोस्तों ऐसे बीच बीच में ऐसा छोटा छोटा वीडियो लाके सारा चीज आप लोगों को रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, और ऐसे नॉर्मल हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर मेटल नॉन मेटल है ना, तो उसको एसिड बेस एंड सॉल्ट, आई थिंक, हाँ एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो उसको दोस्तों स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही जल्द स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग जो चैनल है, ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ जो है इसको थोड़ा शेयर कर लो। ठीक है, तो रखते हैं आज, मिलते हैं बहुत ही जल्द। ओके एवरीवन, बाय, थैंक यू, टेक केयर।